जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज हम जानेंगे भारत कम में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। यूरोपीय कंपनियां जैसे भारत में पुर्तगाल आए, इंग्लैंड आए, डच आए, फ्रांसीस आए, तो इन कंपनियों के बारे में जानेंगे। और ये सारी कंपनियों का जो उद्भव हुआ था वह भारत में मुग़ल वंश के पतन के बाद शुरू हो गया था, क्योंकि मुग़ल वंश के अंतिम समय में उतना जो है प्रतापी शासक नहीं हुए थे। सारे राजवंश अपने क्षेत्रीय भाग के लिए लड़ रहे थे, है ना, क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण इन सभी को बढ़ने का मौका मिला। तो ये जो क्रम है वह भारत में ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है ना। स्थापना का क्रम के लिए एक ट्रिक है, जैसे पूछ देता है कि कौन सी कंपनी का स्थापना कब हुआ था, या फिर सजाने के लिए पूछता है कि कंपनियों का स्थापना क्रम के अनुसार से सजाएं। ये सारे क्वेश्चन आपको पीसीएस दरोगा, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, या फिर बीपीएससी या यूपीएससी में पूछ जाता है क्रम में सजाने के लिए। तो ये जो क्रम है, ये क्रम है आपको यूरोपीय कंपनियों के स्थापना। उसके बाद हम बताएंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में। देखिए उसका ट्रिक क्या है, पेड कर दे फीस। क्या है? पेड कर दे फीस, है ना। ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? पेड कर दे फीस। तो पीस हो गया पुर्तगाल, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी का स्थापना हुआ था, यानी कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद हुआ था इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। ये जो है साइलेंट है। उसके बाद डेनिस, है ना, उसके बाद डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, और अंतिम में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो था कंपनियों के स्थापना वर्ष के बारे में। अब हम जानेंगे कि कंपनियां सबसे पहले कौन आया। तो कुछ नहीं करना, इसी में जो है इंग्लैंड को बाद में और डच को आगे कर दें तो ये क्रम भी सही हो जाएगा। मतलब कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इंग्लैंड की जो कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी पहले, और डच का इसके बाद हुआ था। मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले आया था। तो यदि स्थापना क्रम पूछे तो इंग्लैंड हो जाएगा पहले, और आने का क्रम पूछे तो डच हो जाएगा पहले। पारी पारी से सारे कंपनियां का उसके गवर्नर के बारे में जानेंगे, और उसका स्थान कहाँ उसने सर्वप्रथम फैक्ट्री अपना डाला था उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहले पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल, है ना, शुरू करते हैं पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। और आपको पता है कि 1498 ईस्वी में ही भारत में सर्वप्रथम आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। अब देखिए वास्को डिगामा भारत में आया था, है ना, समुद्री रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, समुद्री रास्ते की खोज की थी, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि वास्को डिगामा भारत की खोज की थी। अब भारत कोई छोटा टुकड़ा थोड़ी है कि भारत की खोज की थी, है ना। ये यूरोप से, वास्को डिगामा यूरोप से समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी ना। जब इसके बाप का दादा का जन्म नहीं हुआ तब से भारत है ना। तो यूरोप से भी पहले से भारत है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज की थी, तो यह गलत है ना। क्या हुआ था? तो वास्को डिगामा यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत आने का ना, समुद्र मार्ग का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आता है, और कालीकट, है ना, केरल के कालीकट तट पर उतरता है। वहाँ पर जमोरिन उसको बहुत भव्य स्वागत करता है, फिर वहाँ से मसाला लेकर जाता है, उसको 60 गुना लाभ पर बेचता है। तो ये सब तो कहानी है ना, आगे बताएंगे जब पुर्तगाल के बारे में बताएंगे तब। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में आई थी, और उसका जो गवर्नर था वह फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, है ना। उसके गवर्नर का नाम क्या था? तो उसके गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। फ्रांसीसी डी अल्मेडा।
क्या था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। उसके गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। अब फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने कालीकट में, जहाँ पर आया था वास्को डी गामा, वहीं पर कालीकट में 1498 ईस्वी में अपना प्रथम कोठी, है ना, या फैक्ट्री की कोठी बनाया था 1498 ईस्वी में। अब जानते हैं हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि स्थापना उसी का हुआ था, है ना। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। इसका जो गवर्नर था वह था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। और इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वह सूरत में खोला गया था 1613 ईस्वी में, सूरत में। देखिए सूरत में एक और का था, है ना, सूरत में एक और का था, किसका था बताएंगे आगे, हम बता ही देते हैं, है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री भी कहाँ थी? सूरत में थी। तो आपको इसमें से याद क्या करना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, उसका प्रथम गवर्नर कौन आया था, और उसका फैक्ट्री कहाँ खुला था प्रथम बार, कब खुला था, है ना। इसमें आपको जितने भी फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह अंग्रेज से पहले आ गया था ना, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आ गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी बाद में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इसका जो गवर्नर था वह कार्नेलियस, कार्नेलियस डे हस्तामान था, कार्नेलियस, जितना याद रखिए, है ना, कार्नेलियस डे हस्तमान था, इतना याद रखिए, इतना सा आपको काम हो जाएगा। इसकी फैक्ट्री सबसे पहले मूसलीपट्टनम में, सर्वप्रथम कहाँ? मूसलीपट्टनम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। ये अंग्रेजों से पहले आया था तो इसलिए इसकी पहली हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना उसके बाद। तो आपको क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसकी स्थापना पूछ रहा है कि आने का क्रम पूछ रहा है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, जाने का क्रम पूछेगा गलत हो जाएगा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में इसने अपना पहला फैक्ट्री बनाया था, या फिर कोठी बनाया था, और इसके जो गवर्नर थे वो कार्नेलियस डे हस्तमान थे। अब जानते हैं हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, डेनिश, ये वाला सा हो जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना या इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो गवर्नर थे वह बिरनीचो थे, बिरनीचो, है ना, नाम था बिरनीचो, बिरनीचो। याद करना है सब आपको, क्योंकि अब कंपटीशन टफ होता जाता है, तो आप डच के बारे में पूछ, डेनिश के बारे में, ये सब के बारे में पूछता है। पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बारे में, इस तीनों के बारे में पूछता था, लेकिन अब कंपटीशन टफ हो गया है, इसलिए अब डेनिश, स्वीडिश, इस सब के बारे में पूछते रहता है। तो इसके गवर्नर कौन थे? बिरनीचो। और यह सबसे पहले अपना जो फैक्ट्री था वह 1620 ईस्वी में ट्रांकेबर में, है ना, ट्रांकेबर में खोला था। तो अब देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यही कंपनी है जिसकी मुख्यालय, यानी कि जिसका फैक्ट्री और अंग्रेजों का फैक्ट्री दोनों का कहाँ था? सूरत, यानी कि इसकी फैक्ट्री कहाँ था? सूरत। और कब खोला था? तो 1668 ईस्वी में बनाया था। और इसका जो गवर्नर था वह जॉन बैप्टिस्टस और कोलबर्ट मार्टिन, है ना, जीन बैप्टिस्टस और कोलबर्ट मार्टिन थे। तो देखिए जीन और कोलबर्ट, और सूरत में इसका हुआ था। देखिए अब लास्ट है एक, वह है स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी जो स्थापना है वह 1731 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गेहनबर्ग में। कहाँ हुआ था? गेहनबर्ग में। इसने अपना सबसे फैक्ट्री डाला था सर्वप्रथम। और इसके जो गवर्नर थे वह विलियम यूसलेंग्स, है ना, विलियम यूसलेंग्स थे, विलियम यूसलेंग्स थे। तो इस तरह से था
कंपनियों का आगमन और स्थापना वर्ष यूरोपीय कंपनियों का। अब हम लोग पारी पारी से अगले वीडियो में जानेंगे पुर्तगाल के बारे में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच के बारे में, डेनिश के बारे में ना। तो यदि यहाँ तक के अभी तक आप हमारे चैनल पर बने थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।